स्ट्रेट लाइन, राइट, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किए थे, आई थिंक इंट्रोडक्शन किए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ 2D, राइट, विच इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम लोग का क्या था, स्लोप ऑफ अ लाइन। सो व्यूअर्स, जो भी हम लोग का स्ट्रेट लाइन का पहला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए और पहला वीडियो पहले देख लीजिए, ऑलराइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना दूसरा टॉपिक स्ट्रेट लाइन से, वो क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो क्या होता है स्लोप? तो इस स्लोप को समझने से पहले हम लोग को इंक्लिनेशन समझना पड़ेगा। हम लोग क्या समझना पड़ेगा, इंक्लिनेशन। तो चलो देखते हैं इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ये क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो होता है। वो क्या होता है लोग समझते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन है ना, तो वो एक्स एक्सिस से, ऑलराइट, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन कौन है, इधर है ना, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से वो कितना एंगल बनाता है, और वो किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, है ना, क्लियर। तो इंक्लिनेशन क्या है, तो भैया लाइन एक्स एक्सिस से, क्या बोल रहे हैं, लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, वो भी किसमें हम लोग मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, वो हम लोग को कहलाता है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। वो हम लोग को क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर अंग्रेजी बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, द एंगल made by the angle made by line, the angle made by line from positive direction of, from positive direction of x axis measured in anti clockwise direction, anti क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि जो एंगल मेरा लाइन बना रहा है ना, किससे बना रहा है भैया, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, वो भी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम लोग इंक्लिनेशन कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगर हम लोग ये समझ गए तो हम लोग स्लोप समझ जाएंगे। हम लोग अब देखते हैं स्लोप क्या होता है। स्लोप, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है, स्लोप क्या होता है, हम लोग ऐसे स्लोप का मतलब क्या होता है, पहले मतलब पे बात क्या करते हैं, अच्छा लगता है। मतलब क्या होता है स्लोप का मतलब, स्लोप कहाँ सुना है ये बताओ जीवन में, कहीं सुना होगा जीवन काल में, जहाँ पे सड़कते हैं वहाँ नहीं सुना है, बचपन में जो कहीं झूला तूला में होता है, नहीं, जो सड़कने वाला वो क्या होता है, स्लोपे ना होता है, हाँ, मतलब ढाल कह सकते हैं, ढलान कह सकते हैं, चढ़ान कह सकते हैं, ये सब हम लोग का स्लोप होता है ना। तो वही चीज है। तो इसका जो ये कितना ढलान है, उसी चीज को कौन मेजर करता है, स्लोप मेजर करता है। तो स्लोप है क्या, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज सेड टू बी स्लोप ऑफ द लाइन। क्या बोले हम लोग, क्या बोले, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज स्लोप ऑफ द लाइन। किसी लाइन का इंक्लिनेशन का टेंजेंट ही उसका क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। मतलब कि हम, और हम लोग स्लोप को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से। स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय, स्लोप इज री m। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और तो हम लोग का स्लोप क्या हो गया, दैट इज, स्लोप क्या हो गया हम लोग का, लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू x, m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। ये हम लोग का क्या हो गया, स्लोप ऑफ द लाइन, टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन। थीटा क्या है, थीटा के बारे में हम लोग बता दिए हैं, थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। तो हम लोग को थोड़ा सा कांसेप्ट क्लियर है कि भैया इंक्लिनेशन क्या होता है और स्लोप क्या होता है।
अब हम लोग स्लोप ऑफ लाइन में दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बोले थे। क्या क्या था वो? पहला, अगर मेरा दो लाइन आपस में पैरेलल हुआ तो क्या होगा, और अगर मेरा दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हुआ तो क्या होगा, है ना। चलो देखते हैं। क्लियर? तो हम लोग देखने वाले हैं, ये हम लोग पॉइंट 2 था ना, पॉइंट 2 में हम लोग पहला चीज देखने वाले हैं। तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर मेरा दो लाइन बराबर होता है तो क्या होता है, ये सॉरी पैरेलल होता है तो क्या होता है, इस तरह का x x डैश y y डैश, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा L1 है, ये मेरा L2 है। बोलिए हाँ या ना। अब बताओ दोनों लाइन अगर पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों लाइन का इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इंक्लिनेशन बोल दे रहे उसका मतलब ही हो जा रहा है कि भैया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है ना। तो मतलब दोनों का इंक्लिनेशन बराबर होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं थीटा 1 है और ये मेरा क्या है, थीटा 2 है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस L1 is parallel to L2, दिस इंप्लाई जो थीटा 1 है वो भैया थीटा 2 के बराबर होएगा। तो अगर हम दोनों तरफ tan ले लेते हैं तो मतलब क्या हो जा रहा है, tan थीटा 1 is equal to tan थीटा 2, और मतलब ये क्या हो गया हम लोग का m1, ये क्या हो गया हम लोग का m2। तो m1 क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन 1, m1 क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन 1, है ना। और ये क्या हो गया हम लोग का स्लोप ऑफ लाइन 2। तो हम लोग कंडीशन क्या समझे कि अगर मेरा दो लाइन पैरेलल हुआ, अगर मेरा दो लाइन पैरेलल हुआ तो दोनों का स्लोप मेरा क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। और एक बार लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि दैट इज इफ L1 पैरेलल टू L2 देन M1 विल बी इक्वल टू M2। इस चीज को लोग समझ सकते हैं, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। ओके, अब हम लोग को दूसरा कंडीशन देखना है कि अगर मेरा दो लाइन परपेंडिकुलर हुआ तो क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या देखना हम लोग को, if two lines are perpendicular to each other। दूसरा B, if two lines are perpendicular to each other, अगर ऐसा होता है तो क्या होएगा, है ना। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा फिगर बोर्ड बना लेते हैं, देखते हैं थोड़ा। दो एक्सिस है, दो लाइन बना है, सपोज कर लेते हैं मेरा L1 है और ये मेरा L2 है, ये मेरा L1 है, ये मेरा L2 है। दोनों आपस में कितना डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या दुविधा है तो बता सकते हो, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड निजी जिंदगी का कष्ट नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये हम लोग L1 है तो ये कितना एंगल, इसका इंक्लिनेशन मान लेते हैं कितना, थीटा 1। ये मेरा L2 है तो इसका इंक्लिनेशन कितना मान लेते हैं, थीटा 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे लिख लेते हैं L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, है ना। तो हम लोग इस फिगर से क्या देख सकते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, नहीं सॉरी, थीटा 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू थीटा 2, किससे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, पढ़े हम लोग ना। तो यहां से फ्रॉम फिगर हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट थीटा 1 प्लस 90 डिग्री, राइट। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस थीटा 1, 90 डिग्री प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। हां, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, हम ऊपर था। दोनों तरफ हम लोग ले लेते हैं tan 90 डिग्री प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब tan 90 डिग्री प्लस थीटा हम लोग पढ़े थे, tan 90 डिग्री प्लस थीटा व्हिच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, व्हिच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और cos, बस साइन और cos। तो मतलब ये तो भैया नेगेटिव होएगी नहीं होएगी, होएगा तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा तो ये तो ऊपर से 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब चेंज भी होगा, तो tan से बदल जाएगा, cot में cot थीटा 1 और sin रहेगा माइनस, इज इक्वल टू यहां पे क्या आ रहा है tan थीटा 2।
बोले हाँ यार। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टैन का। कि कॉट तो हमको कुछ नहीं ना देके जाएगा, टैन कुछ ना कुछ देके जाएगा। क्या देके जाएगा? टैन स्लोप देके जाएगा सर, स्लोप देके जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? -1/tan थीटा 1। हाँ या ना? एकदम बोल सकते हैं सर, tan थीटा 2। तो यहाँ से tan थीटा 1 उधर भेज देंगे तो हम लोग को क्या कंडीशन मिल जाएगा कि tan थीटा 1 इनटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू -1। और tan थीटा 1 क्या है हम लोग का? m1। tan थीटा स्लोप पड़ेगा नहीं, स्लोप क्या होता है? m इक्वल टू tan थीटा। तो m1 इनटू m2 इज इक्वल टू -1। ये कब if L1 is perpendicular to L2। अगर मेरा L1 और L2 परपेंडिकुलर होगा आपस में तो ऐसा कंडीशन है भैया स्लोप लोग का, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1। और अगर मेरा दोनों स्लोप क्या हो? पैरेलल टू ईच अदर, तो m1 इज इक्वल टू m2। बात क्लियर है? अगर मेरा दोनों स्लोप पैरेलल तो क्या हो जाएगा? m1 इज इक्वल टू m2। और दूसरा, अगर मेरा दोनों स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? m1 into m2 इज इक्वल टू -1। बात समझ में आ रहा है? इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कभी और डालेंगे, ठीक है? फिलहाल हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं अगला टॉपिक। क्या था कि स्लोप हम लोग कैसे निकाल सकते हैं if 2 points are given, है ना? ये हम लोग का कौन सा पॉइंट हो जाएगा? तीसरा पॉइंट। ये हम लोग कौन सा पॉइंट हो जाएगा? तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था? स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन if 2 points are given। तो हम लोग स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? तो इस चीज को हम लोग समझेंगे बड़े मजा में, ठीक है? उसके लिए पहले हम लोग एक फिगर बना देते हैं, ठीक है? क्या निकालना है भैया? स्लोप ऑफ अ लाइन इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। किसी लाइन का हमको स्लोप बताना है, अगर उस लाइन का हमको क्या दे दिया हो? दो को पॉइंट दे दिया हो, दो को पॉइंट दे दिया हो। एक लाइन मान लेते हैं ऐसा, ठीक है? दो पॉइंट है, एक है मान लेते हैं हम लोग x1 y1, कितना है? x1 y1। और एक है हम लोग का मान लेते हैं x2 y2। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। कर लिया एक्सटेंड? अब इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहां से, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? क्लियर है यहां तक? मान लेते हैं कि यहां पे कितना एंगल बन रहा होगा? थीटा। इस लाइन के इंक्लिनेशन यहां पे कितना हो रहा होगा? थीटा। तो एक्स एक्सिस के साथ भी यहां पर भी आएगा तो कितना रहेगा? वही लाइन कंटिन्यू हुआ तो थीटा ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं आता? होना तो नहीं चाहिए। आगे ऐसा है तो अगर यहाँ पे x1 लिखा हुआ है जी, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक x1 होगा। यहाँ पे x2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा x2 होगा। हाँ या ना? क्लियर? y1 और y2 देख लेते हैं। अगर यहाँ पे y1 है मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना होगा? y1। और यहाँ पे y2 है मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना होगा? y2। ये तो बात क्लियर होना चाहिए। तो फिर ये पोर्शन कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक पूरा में से x1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हम लोग का x2 माइनस x1, सही है? और उस तरह ये क्या हो जाएगा? पूरा y2 से y1 माइनस करेंगे तो y2 माइनस, बोलो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग मान लिए यहाँ पे थीटा, ये लाइन जो है भैया उसका इंक्लिनेशन कितना है? थीटा है, ठीक है? तो हम लोग को स्लोप तो पता है ना कि m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। लेकिन हम लोग को फिलहाल कंडीशन क्या है कि स्लोप ऑफ अ लाइन 2 पॉइंट्स आर गिवन। जैसे यहाँ पे कौन दो पॉइंट गिवन है? x1 y1 और x2 y2, ये दो पॉइंट्स गिवन है। फिर हम लोग स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि m इक्वल टू नॉर्मली होता है tan थीटा, है ना? और tan थीटा अगर हम यहाँ पे थीटा मान लें तो आप लोग देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। tan थीटा कितना होता है? py। tan थीटा कितना होता है? py। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन? y2 माइनस y2 और बेस कौन? x2 माइनस x1। ये बेस भी इतनी होगा x2 माइनस x1। तो tan थीटा कितना होता है हम लोग का? py भी। यहाँ p कौन है थीटा के अकॉर्डिंग?
वेरी गुड, y2 माइनस y1, और ये कितना है x2 माइनस x1। तो मतलब यहाँ से हम लोग का एक कंडीशन आ गया स्लोप का कि अगर हम लोग को दो पॉइंट दिया हुआ है, कौन कौन, x1 y1 और x2 y2, तो हम लोग स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? ऐसे, ऐसे तो ऐसे, ये देखो ऐसे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, छोटा सा है ना। जैसे क्वेश्चन है, मान लो कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन joining a 1, -2, b 3, -5। ठीक है, तो लोग क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हम लोग सीखे बता जल्दी से, यही वाला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय, मतलब कितना हो जाएगा, y2 कितना -5 और -2 डिवाइड बाय x2 कितना 3 -1 कितना हो जाएगा, -5 + 2 डिवाइड बाय 2, मतलब कितना हो जा रहा है -3/2। ये मेरा स्लोप आ रहा है, ये मेरा क्या हो जा रहा है, स्लोप हो जा रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट। बात क्लियर? तो अब हम लोग को इस पर कुछ क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इस पर। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो ये हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है कि सो दैट लाइन जॉइनिंग इतना एंड इतना, दिस टू पॉइंट्स इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स, है ना। अब जैसे ही हम लोग ये इस टाइप का क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर देखेंगे, हम लोग को किसका कांसेप्ट दौड़ जाना चाहिए, स्लोप का। किसका कांसेप्ट होना चाहिए, स्लोप का। क्या क्या पढ़े थे, कैसा कंडीशन पढ़े थे कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उन दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। उस केस में पढ़ते हैं m1 * m2 = -1, पैरेलल है तो m1 = m2, बस ना। और यहाँ पे भैया 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, अभी जो पढ़े कंडीशन क्या कि स्लोप ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो वहां से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, है। तो बस दोनों लाइन का स्लोप निकाल दो और चेक कर लो, ऐसे ही पता चल जाएगा कि पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। अगर दोनों का स्लोप बराबर आ गया तो पैरेलल है, और अगर दोनों का स्लोप बराबर नहीं आया तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर -1 आ गया तो क्या हो जाएगा, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी में हमको क्या लिखेंगे कि लेट L1 be the line joining A 2, -3 and B -5, 1 whose slope is कितना है, m1 मान लेते हैं, and L2 be the line joining किसको किसको, C 7, -1 and 0, 3 whose slope is m2। देखो बहुत जरूरी है, अगर हम लोग लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो मास्टर आपका मार्क्स पूरा हक के साथ काट सकता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करता है। बार बार समझा, प्रेजेंटेशन मैटर बहुत ज्यादा करता है ना, समझता है। एक ठेला का खाना और एक रेस्टोरेंट का खाना, है ना, नहीं होता है, दोनों का देखो रेट में कितना अंतर होता है, क्या होता है, क्या होता है अंतर, कितना। खाना कभी कभी देखना बहुत जन से पूछो तो भाई ठेले वाला बहुत अच्छा लगता है, नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट में उसका रेट बहुत भाग जाता है। कारण है कि ठेला में तुमको ऐसे दोना में दे देगा लिखा, और रेस्टोरेंट में उसी को ऐसे उसमें ऐसे पत्ता डाल के साइड में दो सॉस और स्माइली बना देगा, नहीं, थोड़ा सा मेयोनीज डाल देगा, चमका देगा और ऐसे करके परोस देगा, लो भैया, है ना। तो देखने में तो सुंदर लगेगा, भले खाना का स्वाद कैसे रहे, है ना, लेकिन जब बिल आएगा तो बहुत मजा आएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो यही प्रेजेंटेशन का अंतर है भैया, प्रेजेंटेशन मतलब उसका वैल्यू होगा। तो प्रेजेंटेशन दिखाओ, क्योंकि हम लोग अभी बोर्ड का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बात क्लियर है। चलो देखते हैं, तो इतना कहानी बनती है। अब चलो हम लोग लगा निकाल लेते हैं अपना m1। तो m1 कितना होगा, कैसे क्या फॉर्मूला पढ़े थे अभी, जस्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ये देखिए m इज इक्वल टू कब, स्लोप ऑफ अ लाइन इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। क्या पढ़े थे कि m इज इक्वल टू y2 y1 बाय x2 x1। तो आइए इस क्वेश्चन में हम लोग को इस चीज से जरूरत पड़ेगी। तो m1 इज इक्वल टू y2 y1 बाय x2 x1। क्या हुआ, क्या है, m1 के लिए y2 क्या है, 1 -1 + 3, एक सेकंड, ठीक है। और x2 x1 कितना हो जाएगा, -5 -2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय -7। बहुत बढ़िया।
अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं m2, फॉर्मूला सेम y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो देख लेते हैं m2, तो क्या हो रहा है हम लोग का y2 3 माइनस माइनस प्लस 1 है ना, 3 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 7। तो कितना हो जा रहा है फिर से 4 बाय माइनस 7। तो हम लोग एकदम देख सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2 आया ना, स्लोप 1 इज इक्वल टू स्लोप 2 है। तो क्या लिखेंगे हम लोग क्लियरली m1 is equal to m2, therefore L1 is parallel to L2 root। बात समझ में आ रहा? अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ कि भैया परपेंडिकुलर है, तुमको दे देगा ऐसे 4 पॉइंट है ना, a line joining these 2 points is perpendicular to line joining these 2 points। उस केस में हम लोग फिर से क्या करेंगे, यही काम करना है, m1 और m2 निकाल लेना है। अगर बराबर नहीं हुआ तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए -1, और अगर -1 हो गया तो कहेंगे दोनों लाइन मेरा परपेंडिकुलर है। बात क्लियर? तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि यूजिंग स्लोप्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है, फॉर विच द पॉइंट्स a उतना b इतना एंड c इतना कोलिनियर। ओ माय गॉड, लाइंस क्या है भैया, कोलिनियर साबित करना है। तो कोलिनियर का थोड़ा सा कांसेप्ट समझना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? एक ही लाइन पे। कोलिनियर का मतलब, तो अगर दो लाइन एक ही लाइन पे है मतलब दोनों लाइन आपस में क्या है, कोलिनियर एक ही पर पैरेलल है। अगर कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे, तो एक ही लाइन पे अगर दो लाइन है मतलब दोनों आपस में पैरेलल है। तो फिर से तो बकवासी क्वेश्चन हो गया ना, बोल दिया कि कोलिनियर है, हमको साबित करना है मतलब दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका पहले फिगर बना लेते हैं छोटा सा। एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, a कितना है 1,2, b कितना है 4,5 और हम लोग c x,4 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ab को हम लोग एक लाइन मान लेते हैं और bc को हम लोग दूसरा लाइन मान लेते हैं, और दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। काहे होगा, क्योंकि abc क्या है, कोलिनियर है। तो क्या बोलेंगे, सिंस a b and c are कोलिनियर, therefore AB parallel to BC। हाँ या ना, सही बात। अब पैरेलल है, दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा, m of AB मतलब स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC होएगा। अब स्लोप ऑफ AB निकलेगा कैसे, वही फार्मूला y2 y1 x2 x1। चलो AB के लिए करते हैं, AB के लिए तो क्या हो जा रहा है 5 - 2 बाय 4 - 1 बराबर, उधर क्या हो जाएगा 4 - y2 y1 क्या है y2 4 - y1 4 - 5 डिवाइड बाय x - 4। कितना हो जा रहा है ये 5 - 2 कितना हो रहा है 3 बाय ये 3। ओ माय गॉड, ये -1 और इधर x - 4 कट के पिट के 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x - 4 बराबर -1 x बराबर -1 प्लस 4 -4 कर दिया तो +4। ठीक है चलो आगे। तो यहां से क्या हो जा रहा है x इज इक्वल टू 3 आगे हम लोग का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या पढ़े वो देख लेते हैं। क्या क्या पढ़े, यहां से स्टार्ट करते हैं, फटाफट एक बार देख लेते हैं। हम लोग पढ़े स्लोप ऑफ अ लाइन, क्या क्या समझे उसमें, पहले इंक्लिनेशन को समझे, फिर स्लोप होता क्या है भैया, टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन को स्लोप कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े कंडीशन कि अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो भैया दोनों का स्लोप भी बराबर होता है। फिर क्या करें, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है m1 * m2 = -1 होता है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि क्या पढ़े, स्लोप ऑफ अ लाइन अगर दो पॉइंट दिया हुआ हो तो स्लोप कैसे निकलता है, बाय दिस फार्मूला। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद और भी कुछ पढ़े क्या, नहीं, इसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड दो क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी भावना आए मन में उसको कमेंट में एकदम जताइए, हम लोग उसे देखना चाहेंगे। और बाकी तुम लोग सबको बना के आओ, चाहे जो किताब उठाओ, RS अग्रवाल, NCERT, RD शर्मा, KG सिन्हा। बात समझ में आ रहा है? इतना कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आओ। और व्यूअर्स, आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट आए जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसमें से, तो काइंडली कमेंट अस। थैंक यू।